जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का सबसे लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और हम इसके शिफ्ट नंबर 33 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 33 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा, आपका डी बेस हो जाएगा। इसको हम डी बेस का नाम कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो जाएगा, तो डी बेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डाटाबेस, डी से डाटा, बी से बेस। नेक्स्ट है महासागरीय धाराओं के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन जो है सही है, पूछ रहा है। तो पहला अपने स्टेटमेंट जो है आपका, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य स्थान क्षेत्र माना जाता है। तो जहाँ पे आपका वार्म करंट और कोल्ड करंट दोनों मिलती है तो वहाँ पे कैसा होता है, वहाँ पे एक फिशिंग ग्राउंड बनाता है। फिशिंग ग्राउंड कौन सा हो जाएगा, वर्ल्ड का कौन सा हो जाएगा, जैसे कि आपका न्यू फॉनलैंड हो गया, ये सब आपका यहाँ वहाँ पे आता है। ठीक है, बाकी तीनों गलत है। न्यू फॉनलैंड आपका वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड है। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आपका जोंगखो हो जाएगा, जोंगखा। ठीक है, तो पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है, तो ये आपका 74.04% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर है 74.04, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा सितंबर 2022 में किस राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप यानी निवारण अधिनियम के तहत में भारत सरकार द्वारा किस सितंबर 2022 में किस राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये आपका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसका करेक्ट नाम PFI पे किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 1930 में किस भारतीय को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1930 की बात करें तो 1930 में CV रमन को दिया गया था। वर्ष 1930 में किस भारतीय को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो CV रमन को किया गया था। और इस कौन सा इफेक्ट था, रमन इफेक्ट के लिए इनको मिला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार से 2022 मिला है, तो आपका हैदराबाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार मिला है, तो यह हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितना % है, तो आपका 1% हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद जो आपका कितना % है, तो आपका 1% हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्ट मिशन को परियोजना स्टार्ट किया है, तो डार्ट मिशन किसका है, अमेरिका का है, यानी USA कहा जाएगा डार्ट मिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 147 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से, यानी जो एडवाइजरी जुडिक्शन होता है आपका सुप्रीम कोर्ट का, ये आपका आर्टिकल 143 से संबंधित है, यानी सलाह लेता है। नेक्स्ट है S-400 जो ट्रम्प है, यानी मिसाइल प्रणाली रूस की तैयार की गई है, वो क्या है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है। ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम है। तो S-400 क्या है आपका, सतह से हवा में मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट है उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो हम से आपका फ्रिजिड जोन कहते हैं, यानी शीत कटिबंध कहते हैं। उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कहना है कि एक प्रकार का ऋण जो उधारकर्ताओं को प्रारंभिक चरणों को कम भुगतान करने की अनुमति देता है, लेकिन परिपक्वता पर शेष राशि का एक मुश्त जो आपका लमसम अमाउंट जो होता है आपका के रूप में पुनर्भुगतान जो है आपका बैलून मार्केटेज में लगा के रूप में जाना जाता है। बैलून मार्केट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टफ क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी द्वारा बनाया गया कौन सा है, तो आपका अकबर के द्वारा बनाया गया था। फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था, तो आपका अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट है पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद है, तो 4 वेद होता है। 4 वेद आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। पहला ऋग्वेद होता है, और बताएगा अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया और यजुर्वेद हो गया। ये 4 वेद आपके इसमें आते हैं। हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद आते हैं, तो आपका जो है आपके 4 वेद आते हैं। मैंने तो वेद बता दिया, आप वर्ण व्यवस्था बताइए कि कितने वर्ण व्यवस्था थे उस टाइम में।
नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया था? तो IIT गुवाहाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय संस्थान में परम कामरूप जो है एक सुपर कंप्यूटर है जो उसका उद्घाटन किए थे? तब हो जाएंगे IIT गुवाहाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो यानी कवक यानी फंगस के कारण होता है। तो अब दाँत खाज खुजली जो होता है ये सब आपका फंगस के कारण होता है। ठीक है, दाँत जो हो गया दाँत खाज खुजली ये सब फंगस की वजह से होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि और कुछ मामलों में सजा को निलंबित परिहार या लघुकरण करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। किसकी शक्ति से संबंधित है? तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है सर टिम बर्नर्स ली जो है आपका एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने क्रांतिकारी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब किया था? तो आपका 1990 हो जाएगा। तो टिम बर्नर्स ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो कहते हैं उसका आविष्कार किए थे 1990 में। नेक्स्ट है सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। तो 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है ये स्टार्ट किया था जिसमें महार जाति के लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था। भारत में नील विद्रोह कृषक आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका 1859 में नील विद्रोह हुआ था। भारत में नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यह कब? 1859 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला भारत का पहला बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो आपका साइना नेहवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत निम्नलिखित में से कौन सी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो यह साइना नेहवाल इसकी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद आता है नंबर PV सिंधु का। निम्नलिखित में से माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर को व्याख्या करती है? तो हबल नीत्यांक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हबल कॉन्स्टेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2022 में भारत के 76वें ग्रैंड चेस मास्टर बने हैं? तो प्रणव आनंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं प्रणव आनंद। नेक्स्ट है 2022 राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय एथलीट ने कितने रजत पदक जीते हैं? तो रजत पदक आपका 16 जीते हैं। तो 2022 के राष्ट्र कॉमनवेल्थ गेम हुआ है उसमें भारत ने 16 रजत पदक यानी 16 जो है सिल्वर मेडल को जीता है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए स्टार्ट कर मतलब कि ये हमारा आज का लास्ट सेट था और लास्ट सेट नहीं, हाँ आज का लास्ट सेट है। तो आगे मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।